तो आज के वीडियो में हम लोग लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स यूजिंग ऑप एम्प इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि लॉग एम्पलीफायर एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स एक्चुअली क्या है। तो देखिए, सपोज़ ये एक एम्पलीफायर है, हमने इसमें वी आई इनपुट दिया और अगर हमें आउटपुट में ऐसे इन आउटपुट मिला वी नॉट इक्वल्स टू ए सम कांस्टेंट टाइम्स लॉग ऑफ द इनपुट वोल्टेज, तो फिर हम इस एम्पलीफायर को बोलते हैं लॉग एम्पलीफायर। ओके, और एंटी लॉग एम्पलीफायर क्या है? सपोज़ ये भी एक एम्पलीफायर है, हमने इसमें वी आई इनपुट दिया और आउटपुट में हमें क्या मिला, सम कांस्टेंट टाइम्स ई टू द पावर द इनपुट वोल्टेज, तो इसको हम बोलते हैं एंटी लॉग एम्पलीफायर्स। तो ऑप एम्प के ज़रिए हम ये लॉग एम्पलीफायर और ये एंटी लॉग एम्पलीफायर्स दोनों को बना सकते हैं। तो उसको बनाने से पहले हम देखते हैं कि ऐसे एम्पलीफायर्स हमें क्यों ज़रूरत है। ओके, मतलब इनके एप्लीकेशंस एक्चुअली क्या है। तो ये देखिए इनके एप्लीकेशंस। पहला एप्लीकेशन है टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट ये सब निकालने के लिए ये लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स का यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं हमने इधर एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकाला है, इधर हमने लॉग का वैल्यू निकाला है। फाइन, सो the log amplifier and anti-log amplifiers are the most important parts of analog computers. Fine, तो नंबर 2 का एप्लीकेशन क्या है? टू कैलकुलेट डेसिबल वैल्यू ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। तो आपको पता है किसी क्वांटिटी का जो डेसिबल वैल्यू होता है वो होता है 20 log 10 ऑफ द क्वांटिटी सपोज इज x। ओके, तो देख सकते कि हम लॉग एम्पलीफायर्स के ज़रिए किसी क्वांटिटी का इधर एक लॉग वैल्यू निकाल सकते हैं। वी आई का लॉग वैल्यू हमने इधर निकाला है, तो इसका मतलब हम किसी क्वांटिटी का, अगर कोई एक क्वांटिटी हमें गिवन है तो फिर उस क्वांटिटी का हम डेसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं थ्रू लॉग एम्पलीफायर्स। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज्ड एज ट्रू आर एम एस कन्वर्टर। अब ये ट्रू आर एम एस कन्वर्टर क्या है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस आप इतना ही जान ले कि ये आर एम एस कन्वर्टर की तरह यूज़ होता है। आर एम एस वैल्यू के बारे में आपको पता है तो उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। अब नंबर 4 का एप्लीकेशन क्या है? नंबर 4 का एप्लीकेशन है टू एक्सटेंड द डायनामिक रेंज ऑफ अदर सर्किट्स। फाइन, टू एक्सटेंड द डायनामिक रेंज ऑफ अदर सर्किट्स, इसके लिए भी हम ये लॉग एम्पलीफायर एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। तो चलिए आरएमएस कन्वर्टर का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं। वो क्या है? सपोज़ आपके पास ये एंटी लॉग एम्पलीफायर है और आपने क्या किया, इनपुट में हाफ लॉग ए, एक क्वांटिटी है सपोज कोई एक हाफ लॉग ए, ऐसा एक सिग्नल इस एंटी लॉग एम्पलीफायर के इनपुट में आपने अप्लाई किया। तो क्या होगा, आउटपुट में वी नॉट इक्वल्स टू, अगर हमने मान ले कि बी का वैल्यू 1 है, अगर मान ले बी का वैल्यू अगर 1 मान ले तो उस केस में क्या आएगा, वी नॉट इक्वल्स टू टू दी पावर वी आई, मतलब हाफ लॉग ए, तो फिर ई टू दी पावर हाफ ऑफ लॉग ए, इसका वैल्यू है ए टू दी पावर हाफ। इसका मतलब हम एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को यूज़ करके किसी भी क्वांटिटी का nth रूट निकाल सकते हैं। तो इधर हमने इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकाला है और देख सकते हैं क्योंकि हम किसी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं थ्रू दिस एंटी लॉग एम्पलीफायर, इसका मतलब हम किसी क्वांटिटी का आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, तो यही था आरएमएस कन्वर्टर का कॉन्सेप्ट। तो देखिए हम ये लॉग एम्पलीफायर एंड ये एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को ऑप एम्प के ज़रिए बना सकते हैं। और टू डिज़ाइन लॉग एम्पलीफायर वी कैन यूज़ हाई परफॉर्मेंस ऑप एम्प्स लाइक LM1458, LM771 एंड LM714। तो ये ऑप एम्प्स को यूज़ करते हुए हम मेनली लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को डिज़ाइन करते हैं। अभी देखिए हम लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को 2 तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर 1 जो तरीका है वो है हम डायोड को यूज़ करते हुए लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को बना सकते हैं। एंड नंबर 2 है हम ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हुए लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो पहले हम डायोड को यूज़ करते हुए लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को डिज़ाइन करेंगे और फिर ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हुए हम लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं डायोड को यूज़ करके हम कैसे लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को बना सकते हैं। तो देखिए, तो पहले हम देखेंगे कि लॉग एम्पलीफायर यूजिंग डायोड। तो डायोड को यूज़ करते हुए हम पहले लॉग एम्पलीफायर्स को डिज़ाइन करेंगे। तो ये है लॉग एम्पलीफायर यूजिंग डायोड, उसका सर्किट। इधर एक ऑप एम्प है, ये इनपुट वोल्टेज है और देखिए हमने डायोड को फीडबैक पाथ में कनेक्ट किया है। ओके, डायोड को हमने फीडबैक पाथ में कनेक्ट किया है।
और हम इस सर्किट के द्वारा आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज वो देखेंगे। तो देखिए इस सर्किट में ये है आर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो है IR, और डायोड का एक जो है ऑप एम्प का, क्योंकि इम्पीडेंस काफ़ी हाई होता है तो ऑप एम्प के अंदर से जो करंट जाता है वो नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए हम इस पॉइंट में, इस पॉइंट को अगर मैं कुछ मान लूँ, सपोज ये पॉइंट, इस पॉइंट से डायोड के जो ऑप एम्प के अंदर कोई करंट नहीं पास होता, सारा IR करंट ID से फ्लो कर जाता है। तो फिर इस पॉइंट में अगर मैं KVL लगाऊँ तो फिर हमें मिलता है IR इक्वल्स टू ID, क्योंकि IR करंट इधर से ID से मतलब डायोड से होके पास कर जाता है। ID है हमारा डायोड करंट, तो IR का वैल्यू क्या होगा? IR का वैल्यू होगा एक्चुअली VI माइनस ए पॉइंट का जो पोटेंशियल, पर ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट तो हमारा वर्चुअल ग्राउंड है, और वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता है? इस पॉइंट का पोटेंशियल एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 0 है। वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से ये दोनों पॉइंट्स तो शॉर्ट है वर्चुअली, तो इसका मतलब ए पॉइंट का वोल्टेज भी 0 है, तो VA 0 है, तो इसका मतलब क्या मिलेगा? VI इक्वल्स IR इक्वल्स टू VI बाई R, और यही है हमारा डायोड करंट भी। अभी हम इस आउटपुट लूप में अगर KVL अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, अगर मैं उसको VD मान लूँ, डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज, तो VD इक्वल्स टू क्या होगा? इस साइड का वोल्टेज माइनस इस साइड का वोल्टेज। इस साइड का वोल्टेज क्या है? ये पॉइंट का वोल्टेज वो है 0 माइनस V0 इक्वल्स टू माइनस V0, तो डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज है माइनस V0। अभी हम करंट इक्वेशन ऑफ डायोड देखते हैं। ये डायोड का करंट इक्वेशन है, ये है ID, डायोड करंट इक्वल्स टू IS e टू द पावर EVD, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, e टू द पावर EVD बाई ईटा KT माइनस 1। अभी इसमें कौन सा टर्म क्या है चलिए देखते हैं। ID है डायोड करंट, IS है रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ द डायोड, VD है फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, और इसमें K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, एंड ईटा है आइडियलिटी फैक्टर। अब आइडियलिटी फैक्टर क्या है? ये एक ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि हमारा डायोड एक आइडियल डायोड की तरह कितना अच्छे तरीके से एक्ट करता है, मतलब कि वो कितना बढ़िया आइडियल डायोड जैसा वर्क करता है, वो डिसाइड करता है ये आइडियलिटी फैक्टर। मतलब हमारा जो प्रैक्टिकल डायोड का परफॉर्मेंस आइडियल डायोड से कितना सिमिलर है वो डिसाइड करेगा आइडियलिटी फैक्टर। एक आइडियल डायोड के लिए आइडियलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 है, पर प्रैक्टिकल डायोड्स के लिए मेनली आइडियलिटी फैक्टर मतलब ईटा का वैल्यू 1 से 2 के बीच में वेरी करता है। ओके, अभी हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो होगा थर्मल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट VT इक्वल्स टू है KT बाई E। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो ये कॉन्सेप्ट आया है हमारा आइंस्टाइन का जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट वर्सेस एंड जो मोबिलिटी का जो हमारा फार्मूला था, वो फार्मूला था हमारा D डिवाइडेड बाई म्यू इक्वल्स टू KT बाई E, और इस KT बाई E को ही हम बोलते हैं वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। और इसका डेरिवेशन आपको किसी भी बुक में या फिर इंटरनेट में मिल जाएगा, आपको बस सर्च करना है आइंस्टाइन्स रिलेशन बिटवीन डिफ्यूजन कोएफिशिएंट एंड मोबिलिटी फॉर सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि जो थर्मल वोल्टेज का इक्वेशन है वो है KT बाई E। अभी हम क्या करेंगे, ये VT का वैल्यू इस करंट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो देखिए KT बाई इक्वल्स टू है VT, इसका मतलब 1/VT इक्वल्स टू होगा E बाई KT। तो इस इक्वेशन में देखिए, E बाई KT टर्म ये E है डिवाइडेड बाई KT है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, E बाई KT को हम लिख सकते हैं, E बाई KT मतलब 1/VT। तो हमने इस इक्वेशन में जस्ट VT का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया और हमें क्या मिल गया, ID इक्वल्स टू IS e टू द पावर VD बाई ईटा VT माइनस 1। अभी K का वैल्यू है K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। T का वैल्यू अगर हम रूम टेम्परेचर ले तो वो होगा 300 केल्विन। E का जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ओके, तो अगर हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें VT का वैल्यू जो मिलेगा वो होगा 25.8 मिली वोल्ट। तो अगर अभी हम VT का वैल्यू इधर रखेंगे तो फिर हमें ये ID का इक्वेशन क्या मिलेगा, ID इक्वल्स टू IS कैलकुलेशन करने पे मिलेगा e टू द पावर 38.6 VD डिवाइडेड बाई ईटा माइनस 1। अभी ये जो e टू द पावर 38.6 VD डिवाइडेड बाई ईटा, ये मतलब ये जो e टू द पावर 38.6 VD डिवाइडेड बाई ईटा, ये मच ग्रेटर देन है 1 का, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ID नियरली इक्वल्स टू IS e टू द पावर 38.6 VD डिवाइडेड बाई ईटा। फाइन, तो हमें आखिर में क्या इक्वेशन मिल गया, ID नियरली इक्वल्स टू IS VD डिवाइडेड बाई ईटा VT।
क्यों वी टी हमने इधर वापस लिख दिया, वापस इसलिए लिख दिया क्योंकि 1/VT इक्वल्स टू मतलब 1/25.8 मिली वोल्ट इक्वल्स टू एक्चुअली है 38.6, तो इसलिए हमने वापस वी टी का वैल्यू इधर पुट कर दिया। ओके, मैंने बस ये के टी ई एन वी टी का वैल्यू इसलिए पुट किया इस इक्वेशन के अंदर ताकि हमें पता चले कि ये एक्सपोनेंशियल जो टर्म है इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, ताकि हम एक्चुअल कैलकुलेशन के वक्त ये -1 को नेग्लेक्ट कर सके। ओके, अगर नहीं पता चलता एक्सपोनेंस का वैल्यू, जो ई का वैल्यू अगर नहीं पता चलता ई टू द पावर ये टर्म का वैल्यू, तो फिर हम -1 को नेग्लेक्ट नहीं कर पाते और हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ओके, तो इसलिए हमने किया, फिर से हमने इसलिए वी टी का वैल्यू इधर पुट कर दिया। तो आई डी इक्वल्स टू आई एस ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। तो अभी हम क्या करेंगे, आई डी इक्वल्स, तो हम आई डी बाई आई एस करेंगे, तो हमें मिल गया ई टू द पावर वी डी बाई ईटा वी टी, एंड दोनों साइड में नेचुरल लॉग लेंगे तो मिल जाएगा एल एन आई डी बाई आई एस इक्वल्स टू वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। तो वी डी का वैल्यू क्या होगा, ईटा वी टी एल एन आई डी बाई आई एस। अभी ज़रा याद कीजिए हमने क्या देखा था इधर, ये आउटपुट लूप में हमने देखा था कि वी डी इक्वल्स टू माइनस वी नॉट निकला है। तो अभी हम क्या करेंगे, सो वी नॉट इक्वल्स टू माइनस वी डी, तो वी डी का वैल्यू इधर रखेंगे माइनस ईटा वी टी एल एन आई डी बाई आई एस। और हमने एक केसीएल से हमने क्या देखा था, ये पॉइंट में केसीएल अप्लाई करके, जो आई आर इक्वल्स टू आई डी है, मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट और डायोड के थ्रू करंट सेम है, तो हमें क्या मिल गया, आई आर इक्वल्स टू वी आई बाई आर, और यही है डायोड के थ्रू करंट, मतलब वी आई बाई आर ही है आई डी। तो आई डी का वैल्यू हम पुट करेंगे वी आई बाई आर, तो हमें क्या मिल जाएगा इधर, तो मिल गया वी नॉट इक्वल्स टू माइनस ईटा वी टी एल एन वी आई बाई आई एस बाई आर। तो हम देख सकते हैं कि इधर हमें क्या मिला, आउटपुट वोल्टेज क्या मिला, इनपुट का नेचुरल लॉग के साथ प्रोपोर्शनल मिला। और यही तो होता है हमारा लॉग एम्पलीफायर का प्रॉपर्टी। हमने लॉग एम्पलीफायर में बोला था, जो इनपुट वोल्टेज अगर वी आई होगा तो आउटपुट में सम कांस्टेंट टाइम्स लॉग ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो देख सकते इधर हमें क्या मिला, सम कांस्टेंट टाइम्स लॉग ऑफ द इनपुट वोल्टेज, और नीचे एक फैक्टर है। ओके, तो ये माइनस टर्म का मीनिंग क्या है, माइनस टर्म का मीनिंग है कि आउटपुट एंड इनपुट के बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। अभी हम देखेंगे कि डायोड का यूज़ करते हुए कैसे एक एंटीलॉग एम्पलीफायर को बनाया जा सकता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एंटीलॉग एम्पलीफायर्स यूजिंग ऑप एम्प। तो लॉग एम्पलीफायर्स यूजिंग ऑप एम्प में हमने देखा था सर्किट ऐसा है, और एंटीलॉग के केस में क्या है, बस ये डायोड और ये आर का बस पोजीशन हमने चेंज कर दिया है। देख सकते हैं डायोड एंड आर का पोजीशन बस चेंज करने से ही हमारा एंटीलॉग एम्पलीफायर्स का सर्किट बन जाता है। तो इस सर्किट में देखिए कि ये जो इनपुट वोल्टेज, ये जो पॉइंट है, ये हमारा वर्चुअल ग्राउंड है। वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट में पता है कि इस पॉइंट का वोल्टेज एंड इस पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा, मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज जो होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज होगा 0 वोल्ट। तो इसलिए डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी डी इक्वल्स टू वी आई माइनस 0, तो इसलिए वी इन इक्वल्स टू हो गया वी डी। फाइन। और देख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट में केसीएल लगाए इस पॉइंट में, तो ये जो आई डी करंट है ये डायोड के थ्रू पास करके इधर आर होके आउटपुट में जा रहा है, क्योंकि ऑप एम्प के हाई इनपुट इम्पीडेंस के लिए ऑप एम्प के अंदर से कोई करंट पास नहीं करता, या फिर जो भी करंट पास करता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट का है। इसलिए यही आई डी करंट इधर से आई आर होके इधर वी नॉट में जा रहा है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि आई आर इक्वल्स टू है आई डी, और आई आर का वैल्यू क्या है, आई आर का वैल्यू क्या है, इस आई आर के दो साइड्स के वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस आर। तो आई आर इक्वल्स टू है 0, इस पॉइंट का वोल्टेज तो 0 है क्योंकि ये वर्चुअल ग्राउंड है, तो 0 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाई आर। अभी क्या है, जो डायोड करंट एंड जो आर के थ्रू जो करंट पास कर रहा है वो सेम करंट है, आई डी इक्वल्स टू आई आर। तो फिर आई डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई डी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ वी नॉट बाई आर, क्योंकि आई डी इक्वल्स टू आई आर है। तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या मिल गया, आई डी टाइम्स आर। अभी जो हमने लॉग एम्पलीफायर्स का कैलकुलेशन किया था उसमें हमने देखा था कि हमें क्या मिला था, आई डी नियरली इक्वल्स टू आई एस ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाई आई डी नियरली इक्वल्स टू आई एस ई टू द पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। ओके, वी डी है हमारा डायोड का वोल्टेज, एक्रोस वोल्टेज, एंड वी टी है थर्मल वोल्टेज। फाइन। तो इधर हमने उसको बस लिख दिया, उसी एक्सप्रेशन को हमने फिर से उसको डिराइव नहीं किया, उसी को बस लिख दिया। सो आई डी नियरली इक्वल्स टू आई एस ई टू द पावर वी डी बाई ईटा वी टी, एंड वी आउट इक्वल्स टू क्या है, माइनस आई डी टाइम्स आर। तो हम क्या करेंगे, अभी आई डी का वैल्यू, ये जो वी आउट इक्वल्स टू माइनस आई डी टाइम्स आर, इसमें आई डी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई डी का वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, वी आउट इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर आई एस ई टू दी पावर वी डी बाई ईटा वी टी।
तो एक्चुअल में हमें एंटी लॉग एम्पलीफायर्स के लिए जो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन मिला वो है वी आउट इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई आर एस वी आउट इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर आई एस ई टू द पावर वी डी बाई ईटा वी टी। अभी हम देखते हैं कि लॉग एम्पलीफायर के लिए और एंटी लॉग एम्पलीफायर के लिए फाइनली हमें क्या क्या आउटपुट वोल्टेज मिले। तो लॉग एम्पलीफायर के लिए आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या मिला, वी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईटा वी टी एल एन वी आई बाई आई एस आर। एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर के लिए एक्सप्रेशन क्या मिला, आउटपुट वोल्टेज का वी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर आई एस ई टू द पावर वी डी बाई ईटा वी टी। तो अभी हम लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को हमने डिज़ाइन कर लिया यूजिंग डायोड। तो इसके अभी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इन सर्किट्स के। वो क्या है, पहला प्रॉब्लम वी टी एंड आई एस, ये जो थर्मल वोल्टेज एंड आई एस ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वी टी इक्वल्स टू तो याद ही होगा, वी टी इक्वल्स टू के टी डिवाइडेड बाई ई है, तो इसमें तो टेम्परेचर डिपेंडेंस है ही। उसके साथ ये जो आई एस है ये है डायोड का रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डायोड का जो आई एस का वैल्यू नियरली डबल हो जाता है। देख सकते हैं कि जब हमने टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया तब रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ द डायोड इज ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, मतलब आई एस का वैल्यू हो गया 2 टाइम्स आई एस। तो इसके लिए जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज में भी एक फ्लैक्चुएशंस होता है अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, ईटा, ये जो है आइडियलिटी फैक्टर, ये जो है ये आइडियलिटी फैक्टर का जो रेंज है वो है 1 से लेकर 2 तक। और इसके लिए क्या होता है, इट रिड्यूसेस द डायनामिक रेंज ऑफ द आउटपुट ऑफ ऑप एम्प। मतलब ये ईटा का वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में होने से क्या होता है कि ये ऑप एम्प का डायनामिक रेंज को रिड्यूस कर देता है। अभी डायनामिक रेंज क्या है, इसके काफ़ी सारे कन्फ्यूजिंग डेफिनेशन है। मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको दूंगा, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट यूजफुल ऑप एम्प लेवल्स इन डेसिबल यूनिट। ओके, तो जो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट जो यूजफुल आउटपुट लेवल्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है इन डेसिबल यूनिट्स, उसी को हम बोलते हैं डायनामिक रेंज। मतलब सपोज कि जो आउटपुट का मिनिमम वैल्यू है, सपोज मिनिमम वैल्यू है वी आउट मीन। एक ऑप एम्प के लिए आउटपुट के डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू है सपोज वी आउट मीन एंड मैक्सिमम वैल्यू है वी आउट मैक्स। ओके, तो फिर इन दोनों का अगर हम डेसिबल यूनिट में निकाले तो फिर क्या आता है, इधर देखिए, वी आउट मैक्स का डेसिबल मतलब 20 log 10 ऑफ वी आउट मैक्स, एंड वी ओ मीन का मतलब डेसिबल में 20 log 10 वी ओ मीन। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं उस ऑप एम्प का डायनामिक रेंज। और ये ईटा का वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में होने के लिए क्या होता है कि ये डायनामिक रेंज डिक्रीज कर जाता है। तो यही थे हमारे ऑप एम्प के लॉग एम्पलीफायर एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स के डिस्कशंस। हमने इस वीडियो में लॉग एम्पलीफायर एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को यूजिंग डायोड हमने उन सर्किट्स को डिस्कस किया, उनके जो है आउटपुट वोल्टेजेस को निकाला। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को यूजिंग ट्रांजिस्टर बनाएंगे। ओके, ट्रांजिस्टर के यूज़ करते हुए हम लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।